इस कौम के साथ, इस धरती के साथ 3.5 साल में जो जुल्म हो गया है वो इस कौम को नहीं भूल सकता। कोरोना भूल जाएगा, ये नहीं भूलेगा। अब यूथ को अभी मालूम नहीं है कि वो फील्ड में नहीं आए, अपना घर चलाने पे नहीं आए, उनको भी नहीं मालूम। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। मैंने तो जिससे पूछा कि वोट डाला, वो कह रहे नहीं जी हमने तो वोट डाला ही नहीं था, हमने तो वोट डाला ही नहीं था। तो खान साहब ऐसे ही आ गए हैं ना। वो वज़ीर आज़म दोबारा आ सकता है, 22 साल की मैं गारंटी लिख के देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्सामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब रमज़ान मुबारक के महीने में जलसे जुलूस कर रहे हैं। क्या खान साहब अपनी इस महंगाई के तूफ़ान में अवाम को इकट्ठा कर पाएंगे और अपनी खोई हुई शोहरत वापस ला पाएंगे? क्या अवाम उनको इलेक्शन में दोबारा सिलेक्ट कर पाएगी या नहीं? चलते हैं अवाम के आवाज़ लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, खान साहब रमज़ान मुबारक के महीने में जलसे जुलूस कर रहे हैं। पेट्रोल रेट इंक्रीज़ हो गया, डॉलर रेट इंक्रीज़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस आ गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि सही कर रहे हैं, वो जलसा करना चाहिए, आवाम में जाना चाहिए। महंगाई इस कदर ज़्यादा कर दी है इमरान खान से, ज़्यादा हो रही है, आपको शायद पता हो। डॉलर का रेट कम होना शुरू हो गया जैसे ही वो उतरे हैं। वो कम हुआ है, साथ ही फिर बढ़ गया। वो तो एक आर्जी तौर पे बढ़ा था ना 3-4 दिन के लिए, अभी फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। नहीं, कम होना शुरू हो गया, 7 रुपये तकरीबन कम हो चुके हैं। नहीं, बढ़ गया दोबारा। हाँ, चीनी भी बढ़ गई है, पेट्रोल का भी उसने कहा है अब्बासी साहब ने कि पेट्रोल भी बढ़ाएंगे 25 रुपये, हम 20-25 रुपये। उन्होंने कहा देखेंगे। हाँ, यही है ना, देखेंगे मीन यही है ना। तो इनके आने से कहते थे कि यार पेट्रोल कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम करेंगे, मगर उन्होंने सब कुछ बढ़ाया ही है। वो तो कोरोना का टाइम था ना। हाँ, कोरोना के टाइम के अलावा भी बढ़ा है। सारी दुनिया में हुआ है, महंगाई बहुत हुई है। आपको क्या ख्याल है खान साहब 2023 के या 2022 में जब भी इलेक्शन होते हैं खान साहब वापस आएंगे, इलेक्ट होंगे? 2/3 मेजोरिटी लेंगे इंशाल्लाह। किस चीज़ पर लेंगे 2/3 मेजोरिटी, ये बताइएगा। हर चीज़ पे। ये काम बता दें जो उन्होंने अच्छा किया हो। अभी आए हैं ना, अभी 3 दिन 2 दिन छोड़ें, हुए हैं। खान साहब आप कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे, उन्होंने एक काम बताएं जो अच्छा किया हो। एक सारे काम अच्छे किए ये हैं। काम बता दें। जो इवन जो स्टैंड लिया है उन्होंने किस चीज़ पे? पूरी दुनिया में, किस चीज़ पे? ये अपने इस्लाम पे। कहाँ पे इस्लाम पे? क्या इस्लाम पे क्या हुआ था? यूएनओ में क्या उन्होंने स्पीच की थी? आपने कहा स्टैंड लिया, क्या स्टैंड लिया? यही कि गुलामी नहीं करनी हमने। फ्रांस के बारे तो उन्होंने कहा था अगर हम उसको सफीर को भिजवाएंगे तो हमारा तो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं कहूँ? देखो जी, इस कौम के साथ, इस धरती के साथ 3.5 साल में जो जुल्म हो गया है वो इस कौम को नहीं भूल सकता। कोरोना भूल जाएगा, ये नहीं भूलेगा। ठीक हो गया। समझ गए क्यों? जिसके पेट में दर्द होती है उसको पता होता है, दूसरे को नहीं। खान साहब ने आधी ज़िंदगी लंदन में गुजारी हुई है, आधी आके वलीगाला में गुजार ली। अब वो इस गलियों में तो वो घूमे ही नहीं है कभी, उसको पता नहीं है ना वो हमारे मसले हल कर सकता है, ना वो वज़ीर आज़म दोबारा आ सकता है। 22 साल की मैं गारंटी लिख के देता हूँ। तो आपको क्या लगता है अब इलेक्शन होंगे तो अवाम को वोट देंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जो हो गया वो हो गया, वो दोबारा टाइम नहीं आएगा। उनको लगता है कि उनकी हुकूमत को गलत तरीके से गिराया गया है, लेकिन जब तक मेरा मानना है कि जो सा तरीका है वो सही है। अपोजिशन थी, उन्होंने अपनी सीटें ज़्यादा कर ली तो इस वजह से उन्होंने हुकूमत गिरा दी। अब वो अवाम का कोई काम नहीं किया गया, महंगाई अरूज पे गई है, पेट्रोल अरूज पे गया है, क्राइसिस आए हैं मुल्क में। क्या अवाम इमरान खान साहब को दोबारा वोट कर पाएगी कि नहीं? यूथ करेगी ज़्यादातर जो करेगी, क्योंकि वो ज़रा जोशीली है। लेकिन जो से जिस तरह अब हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं उनको मालूम है, जिन्होंने अब यूथ को अभी मालूम नहीं है कि वो फील्ड में नहीं आए, अपना घर चलाने पे नहीं आए, उनको भी नहीं मालूम किस तरह काम करते हैं ये सारे। तो उनको नहीं मालूम कि जब खर्चे बढ़ते हैं किस तरह होता है सारा कुछ। तो इसलिए जहाँ तक ये यूथ का ही ज़्यादातर होगा जो इमरान खान के साथ है, वरना ऐसा सच कोई और इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं उनके साथ। जहाँ जैसा तक मेरा ख्याल है कि मैं भी उसके साथ नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मतलब कि। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई अच्छा काम किया हो खान साहब ने 3.5 सालों में? सिर्फ इतना है कि इस्लाम के ऊपर काफ़ी उसने काम किया है, और क्या कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में उसने बहुत ज़्यादा काम किया, ये हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनली जो उनसे काम करने वाले उसके अंदर ज़ीरो रहा है वो। यार हम एक अदना से बंदे हैं, मज़दूर लोग हैं। हमें तो एक ही चीज़ का बस कोशिश होती है कि यार कुछ थोड़ा महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी छोटी छोटी विशेज़ होती हैं, हमारी यही विशेज़ होती हैं, कोई छोटी मोटी कोई सैलरी बेहतर हो जाए, इसके अलावा फर्दर कोई महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, या हमने कोई बाइक वगैरह यूज़ करनी होती है तो हमें कोई पेट्रोल में थोड़ा रिलीफ मिल जाए, ठीक है। तो हम किसी को कुछ नहीं कहते, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बेहतरीन हैं, हम सब की दिल से इज़्ज़त करते हैं, सब हमारे मोहतरम हैं। ख्याल से खान साहब ने महंगाई कम की, आप लोगों को कोई काम किया, पेट्रोल की प्राइस कम की, क्राइसिस कम किए मुल्क में महंगाई के? यार देखें, हम तो वोट उसको करेंगे जो हमारे हक़ में बेहतर होगा।
जो सीधी सी आपके हक बात। में बेहतर होगा वही होगा जो मईशत को कंट्रोल करेगा। मईशत को कंट्रोल करेगा, जो इस माशरे में अपना कंट्रोल करेगा और ऐसी चीज़ों को जो बंदा मैनेज करेगा, हम तो उनके साथ है ना। रमज़ान मुबारक के महीने में खान साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, क्या लगता है कि अपनी खोई हुई शोहरत वो वापस ले आए पाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता कि उनकी शोहरत खोई गई है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी शोहरत को बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि हर बंदे का राइट बनता है। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई के इस दौर में जितनी खान साहब ने महंगाई कर दी, पेट्रोल, बिजली, फिर डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, आटा कहाँ से कहाँ चला गया, क्या लगता है अवाम उनको वोट करेंगे कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में अभी आवाम में वो नहीं चीज़ रह गई कि जो आवाम इन चीज़ों को समझती थी कि सड़कें किसने बना दी हैं, ये आटा किधर चला गया। अभी आवाम का ना सियासी जो शऊर है ना वो चेंज हो गया। अभी आवाम ये समझती है कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर हो रहा है। अगर हमें कुछ थोड़ी देर तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, आया इसका हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के सियासतदान खुद ले रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ है हमारे मुल्क का और क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? हमारे मुल्क की मुआशी हालत मैं समझता हूँ कि पहले से बहुत बेहतर हुई है। किस तरह? एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत इजाफा हुआ है। ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे मेन चीज़ है। आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? नहीं, मैं अपने फ़ायदे की बात नहीं करूँगा। अगर मैं अपने आवाम को अगर फ़ायदा नहीं होगा, आवाम किसको वोट करेगी फिर? मेरी बात सुने, अगर आवाम अपने फ़ायदे की बात करेगी ना तो ये सिलसिला तब इसी तरह चलता रहेगा। आवाम को फ़ायदा देने से अपना नून लीग या जरदारी से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा कोई नहीं दे सकता। अगर फ़र्द से बनते हैं अफराद और अफराद से बनती है कौम, जब फ़र्द को ही फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो कौम को क्या फ़ायदा होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी कौम को अपने फ़ायदे की नहीं देखना। रमज़ान मुबारक के महीने में खान साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कौन से अवाम के ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से अवाम उनके जलसे जुलूस में शिरकत करें? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। आपको क्या लगता है खान साहब ने खोई हुई शोहरत वापस ला पाएंगे कि नहीं? ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। 2000 जब भी इलेक्शन होते हैं आप वोट देंगे खान साहब को कि नहीं? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। उसकी क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ आपने खान साहब को वोट दिया था। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। सर, रमज़ान मुबारक के महीने में खान साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, क्या खान साहब अपनी खोई हुई शोहरत वापस ला पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अब वो आवाम तो पहले ही परेशान थी और शहबाज शरीफ आ गए अब तो, और माशाल्लाह अब तो काम लग गया। तो पहले उनके खिलाफ जो बातें की थी, हो सकता है वो अब बातों को साबित करके दिखाए कि वो बातें जो थी वो झूठ थी, और जो काम मैं दिखाऊंगा वो आपको करके दिखाऊंगा। क्या आवाम खान साहब को वोट करेगी कि नहीं करेगी? मैंने तो जिससे पूछा कि वोट डाला, वो कह रहे नहीं जी हमने तो वोट डाला ही नहीं था, हमने तो वोट डाला ही नहीं था। तो खान साहब ऐसे ही आ गए हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में खान साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खान साहब अपनी खोई हुई शोहरत वापस ला पाएंगे? क्या उन्होंने अवाम के लिए कोई काम किया है जो अवाम उनके जलसे में जाएँ? सर कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए, कुछ भी नहीं किया। इतनी आवाम परेशान है, बेरोज़गार है, कहीं भी रोज़गार नहीं है। अब सारी आवाम परेशान है। तो इंशाल्लाह ये भी शहबाज शरीफ अभी साहब आए हैं, अभी देखो क्या करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे ये। अच्छा, आप वोट करेंगे खान साहब को आने वाले इलेक्शन में? नहीं सर, मैंने अभी पिछली बार वोट दिया, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है वोट दे के, लेकिन अभी मैं वोट नहीं दे सकता। खान साहब इस रमज़ान मुबारक के महीने में जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से खान साहब अपनी खोई हुई शोहरत वापस ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।